दोस्तों 3 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भूगोल का जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। तो जैसा कि आपको पता है, जो भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा में, सब प्रश्न बैंक से में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं भूगोल के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, क्रम से दोस्तों हम क्या तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं आपका ब्लूप्रिंट इस प्रकार से रहने वाला है। तो ब्लूप्रिंट में देखें दोस्तों, आपके अभी अध्याय कितने आने हैं। पहली पुस्तक है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, इससे आपके क्रम से 206 अध्याय आपके आने वाले हैं। दूसरी पुस्तक है हमारी भारत भौतिक पर्यावरण, इससे हमारे 2 अध्याय आने वाले और एक आपका मानचित्र रहेगा। ओके, तो यानी आपके पहली पुस्तक से 6 अध्याय, दूसरी पुस्तक से 2 अध्याय, यानी टोटल आपके 8 अध्याय रहने वाले हैं। क्रम से दोस्तों पहले आपको वस्तुनिष्ठ कवर कराऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर कर लिए। अगर आप कहेंगे आपका सपोर्ट रहता है तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर ही बता दूंगा। ओके, अभी तो मैंने देखिए पहला वीडियो है, अगर आप लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट रहता है, तो फिर मैं आगे आपको, मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हैं वास्तव में, तो फिर मैं पूरा आपको तैयार करा दूंगा। ओके, नहीं तो फिर मैं आपको केवल ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूँ। ओके, सपोर्ट रहता है तो क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं हमको ऑब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो अध्याय 1 दोस्तों में है भूगोल एक विषय के रूप में सही विकल्प आ जाते हैं। पहला है माध्यमिक स्तर के भूगोल का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। तो पर्वत, मैदान, घाटी, ये सब क्या है, भौतिक स्वरूप है। नहीं है तो आपका नगर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका इरिस्टोथेनिस कहाँ के विद्वान थे। तो ये आपके थे ग्रीक के विद्वान। फिर नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल का विकास किसके द्वारा किया गया। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का कार्ल रिटर के द्वारा। भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों एवं परिवहन संचार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है मानव भूगोल के अंतर्गत। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो राइट आंसर होने वाला आपका मैदान। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो राइट आंसर होने वाला दोस्तों आपका 2 नंबर का इरिस्टोथेनिस। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है। तो पृथ्वी का जो आकार हो जाएगा आपका भू आव है। ओके, नेक्स्ट है किन संसाधनों के बढ़ते उपयोग से विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। तो हो जाएगा मानव संसाधन। आ जाता है किसान की पूर्ति कीजिए। निर्वाह के लिए अपने आसपास जैसे पर निर्भर है। तो जाएगा पर्यावरण पर निर्भर है। तो जाएगा पर्यावरण। नेक्स्ट है भूगोल शब्द डेडेस भाषा से लिया गया है। तो जाएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है। भारत में डेडेस एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है। तो हो जाएगा आपका हिमालय। पर पृथ्वी की सर्वदा डेडेस के आवास के रूप में देखा गया है। तो जीवों के आवास के रूप में देखा गया है। भूगोल जियो एवं ग्राफी शब्दों से मिलकर बना है। जब तो ग्राफी होगा, जियोग्राफी बोलते हैं हम, तो ग्राफी हो जाएगा। ग्राफो भी लिखा रहता है, ग्राफी हो जाएगा लेकिन। ओके, फिर आ जाता सत्य पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। भूगोल विषय में केवल पृथ्वी का वर्णन होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। केवल पृथ्वी थोड़ी पढ़ते हैं, इसके अलावा पर्यावरण के बारे में बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं भूगोल में। इतिहास का सामाजिक विज्ञान का सहयोगी विषय नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि सहयोगी विषय रहते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर को प्रभावित करती है। तो सत्य हो जाएगा। संचार के बेहतर संसाधनों के कारण दूरियां अधिक हो गई हैं। तो आपका असत्य हो जाएगा। दूरियां क्या हो गई, कम हो गई हैं। ओके, और हम क्या है, घर बैठे क्या है, कोई अगर लंदन में बैठा तो भी हम बात कर रहे हैं। ओके, एक देश से दूसरे देश में भी बात करवाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम बात कर रहे हैं। ओके, एक शहर से दूसरे शहर में। तो दूरियां क्या है, एक बार से कमी हो गई हैं। तो इसलिए आपको ये क्या है, असत्य। जबकि यहाँ कह रहा है दूरी अधिक हो गई। जैसे मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी आ जाती है। सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी आपका एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो ये आपका क्या हो जाने वाला, भूविज्ञान हो जाएगा। जलवायु विज्ञान तो वायुमंडल हो जाएगा। इंटरनेट तो आपका सूचना तंत्र हो जाएगा। मौसम और जलवायु ये हमारा किस में होता है। तो मौसम तथा जलवायु आपका हो जाएगा जलमंडल में। चौथा GIS तो आपका हो जाएगा भौतिक सूचना तंत्र है। तो हो जाएगा 5वां। आगे देख लेते हैं। तो अब आ जाए दोस्तों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला भूगोल के अध्ययन के कितने उपागम हैं। तो आपको बताना है 2 उपागम हैं। एक आपका विषय वस्तुगत, दूसरा है आपका प्रादेशिक। विषय वस्तुगत और प्रादेशिक 2 का उपागम आपके बता देना। पहला है आपका विषय वस्तुगत, दूसरा है आपका प्रादेशिक। फिर आपका अलेक्जेंडर वॉन
हवर्ल्ड कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो आपको बता देना जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। भूगोल को विषय वस्तु का क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो आपको बता देना 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। जैसे जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे मैंने सॉल्यूशन लिखे तो मेरे है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है जो पृथ्वी की सतह पर समझने और धरातल के दृश्य को ज्ञान कराने के लिए क्या है? विकसित किया गया है। जैसे कृषि, व्यापार, पर्यटन, उद्योग का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये हम किसमें करते हैं? तो ये सब करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। ऐसे सॉल्यूशन मैंने पूरा लिख के रखा है जिससे आपको मैं बता सकूँ। तो ये सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले का आंसर, दूसरे का, ये तीसरे का, चौथा। बाकी एक वाक्य लिखना, तो आपको केवल आंसर बस लिखिएगा। ओके, यहाँ तो पूरा लिखा है। जैसे पूछे अलेक्जेंडर वॉन हैमल्ट कहाँ के भूगोलवेत्ता? तो जर्मन के, तो केवल हो जाएगा जर्मन, इस पार्ट। ओके, तो आंसर बस आपको लिखना है। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विषमताओं का वर्णन करना है। यह किसने परिभाषा दी? यह परिभाषा दी थी आपकी हैटनर और हॉटसॉन ने। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है, तो भूगोल का अशाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी जियो यानी पृथ्वी, ग्राफ यानी वर्णन। ओके, लिखना का सॉल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। ये आपका तो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ। अध्याय 2 आ जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी? तो ये आपकी दी थी इमैनुअल कांट ने। बिग बैंग की घटना कितने समय पूर्व थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 13.7 अरब वर्ष। निहायिका की कल्पना का प्रतिपादक किसने किया था? तो जाएगा आपका राइट आंसर है आपका लाप्लास। तारों का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो जाएगा आपका 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्रारंभिक सतह कैसी थी? तो जाएगा तरल और गर्म। बिग बैंग सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? और दूसरे नाम से जाना जाता है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। जीवन की उत्पत्ति से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता थी? तो राइट आंसर हो आपका हाइड्रोजन। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल में के निर्माण व संशोधन व सहायक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका सौर पवन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकाश की गति 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है पृथ्वी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं? विभेदन। नेक्स्ट आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की प्रक्रिया को डेडेस बताते हैं, तो क्या बताते हैं? रासायनिक विकास बताते हैं। क्या बताते हैं? रासायनिक विकास। नेक्स्ट पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 1.5 वर्ष पहले आरंभ की हुई, तो जाएगा 3.5 अरब वर्ष पहले प्रारंभ हुई। पृथ्वी सूर्य से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कंप्लीट हुआ था। 7 आ जाते हैं। बिग बैंग होने के आरंभ 3 मिनट के पहले वायु परमाणु का निर्माण हुआ, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के बाद तापमान 45 से 100 केल्विन गिर गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड अति छोटे गोलक के रूप में था, तो ये आपका सत्य है। ब्रह्मांड के विस्तार में प्रमाणक सर्वप्रथम एडविन हबल ने दिया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राजता सही जोड़ी बनाइए। बिग बैंग सिद्धांत हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी तो हो जाएगा दोस्तों आपका 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर, तो ये हो जाएगा दूसरा। दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। स्थिर अवस्था का संकल्पना तो हो जाएगा दोस्तों आपका स्थिर, ये आपका हाइल हो जाएगा चौथा। और पृथ्वी की आयु हो जाएगी लगभग 4.6 अरब वर्ष, या 5 में। आजाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। सर्वप्रथम किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? सर्वप्रथम ब्रह्मांड का विस्तार बताया था आपका एडविन हबल। नेक्स्ट है सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले जीव कौन था? सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले जीव था नीरी हली शैवाल, जिसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। नीरी हली शैवाल, नील हरित शैवाल, या लिख सकते हैं आप साइनोबैक्टीरिया। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्षों पहले हुई? तो
तो आज से लगभग कितने, तो आपको लिखा लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी पर प्रारंभिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी? तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। हाइड्रोजन और हीलियम। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना किन गैसों का प्रमुख योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका, अभी तो वर्तमान में पूछा यार, किन का योगदान है? तो नाइट्रोजन, क्योंकि 78% है, ऑक्सीजन आपको पता है 21% है, तो आपको लिखना है नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है हमारे 78%। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोस्तों आपका 21% है। पृथ्वी पर किस प्रक्रिया के द्वारा अंदरूनी भाग से गैस व जलवाष्प बाहर निकलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट, गैस उत्सर्जन की प्रक्रिया से क्या है, ये जो गैस व जलवाष्प बाहर निकलते, तो आपको लिख देना है ज्वालामुखी विस्फोट और गैस उत्सर्जन। कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं आगे तीसरे अध्याय के ऑब्जेक्ट। अध्याय 3 आ जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे देख लेते हैं। सही विकल्प है पृथ्वी की त्रिज्या है। जो पृथ्वी की त्रिज्या है हमारा आपका 6378 किलोमीटर। सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं तो किसमें आते हैं? स्थलमंडल में आते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण कहाँ देखो होता है? ध्रुवों पर होता है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र पर समीपतम होता है कहलाता है, वो हमारा कहलाता अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किसका आकलन किया जाता है? तो भूकंप नहरों का अंकन। तो यह हो जाएगा भूकंपीय नहरों का अंकन। नेक्स्ट है कौन सी भूकंपीय तरंग धरातल में सबसे पहले आती है? तो सबसे पहले आती है पी तरंग। सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है धरातलीय तरंग। आगे देख लेते हैं। मोह असत्य पाया जाता है तो ये हमारा दोस्तों पाया जाता है आपका क्रिस्ट व मेंटल के मध्य। कार्डेटा का निर्माण होता है, ये होता है हमारा ज्वालामुखी द्वारा। रेगिस्तान की पूर्ति करना है। दक्कन के पठार का निर्माण डड्डे से हुआ है। दक्कन के जो पठार का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी विस्फोट के निकले हुए लावा से। क्या लिखना है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा। ये लिख लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट के लावा से। ओके, निकले लावा से। क्रोड व मेंटल की सीमा डेड से की गहराई तक है तो हो जाएगा आपका 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें डेडेस भूकंप कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेरित भूकंप कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन डेडेस स्केल द्वारा किया जाता है तो ये हमारा रिएक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे अधिकेंद्र उद्गम और केंद्र के ठीक 1.5 डिग्री ऊपर होता है तो 90 डिग्री ऊपर होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो अधिकतम होता है। पी तरंगों के कंपन की दिशा, तरंगों की दिशा की 1.5 होती है, क्या होती है? समांतर होती है। तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 7 आ जाते हैं। पृथ्वी का क्रोड हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। भूकंपीय एस तरंग सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि अभी हम जस्ट पहले पढ़ गए हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भूकंप कौन सी सबसे ज्यादा तरंग नुकसान पहुंचाती है, जस्ट अभी हमने पहले देखा है। जैसे भूकंप आने का कारण ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है तो बिल्कुल सत्य हो सकता है। महासागरों के नीचे भूपर्पटी सर्वाधिक पाई जाती है तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है तो 5वां दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 5वां सत्य हो जाएगा हमारा। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण में होता है तो उसे डाइक कहते हैं तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सत्य, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। वैसे खनन क्षेत्रों में अत्यधिक खनन कार्य से आने वाले भूकंप को नियात भूकंप कहा जाता है तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सत्य है। ओके, नेक्स्ट है भूकंपी तरंगे पी ठोस द्रव एवं गैस माध्यमों में चलती हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। इस बार से हो जाती है सत्य सत्य। इसके बाद दोस्तों आ जाती सही जोड़ियां। देख ले सही जोड़ियां। पृथ्वी का गुरुत्वीय व चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा प्रत्यक्ष स्रोत। धरातली तरंगे हो जाएगा आपका एल तरंग।
विनाशकारी तरंग, तो विनाशकारी तरंग होती है वो सर्वाधिक नुकसान, ये चौथा हो जाएगा। प्राथमिक तरंग, तरंग हो जाएगा आपका बेसाल्ट लावा प्रवाह। ढक्कन ट्रैप, ढक्कन ट्रैप दोस्तों आपका होने वाला है दोस्तों आपका ये 5वां हो जाता है आपका। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट होने वाला है, ये आपका जो प्राथमिक तरंग है वो सर्वाधिक तीव्र तरंग हो जाए, तो ये हो गया 5वां। ढक्कन ट्रैप हो जाएगा दोस्तों आपका बेसाल्ट लावा प्रवाह। और सुनामी हो जाएगा, तो सुनामी हो जाएगा दोस्तों आपका महासागरीय लहरें। तो इस बार सबका रहेगा। ओके, फिर आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। कल क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो परतें हैं 3 परतों में यहाँ बांटा गया है। ओके, तो कितनी परतों में बांटा गया है? 3 परतों में। नाम बता दीजिएगा। तो पहला आपका हो जाएगा क्या? भूपर्पटी, जिसे क्रिस्टल कहते हैं। दूसरा आपका मेटल हो जाएगा। तीसरा आपका क्रोड हो जाएगा। क्लियर है। जहां से निकलकर गए में राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है कहलाता है। ये भी आपका सिंपल लेने क्या है? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहलाता है। आगे नेक्स्ट है, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं की जाती है कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये दोस्तों हमारा कौन सा क्षेत्र कहलाता है? छाया क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, परमाणु या रासायनिक विस्फोट से आने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं? तो ये आपका मानव निर्मित भूकंप हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक विस्फोट कर रहे हैं हम, स्वयं विस्फोट करके भूकंप ला रहे हैं, तो क्या मानव निर्मित भूकंप हो जाएगा। तो ये मानव निर्मित भूकंप, या फिर आप लिख सकते हैं कृत्रिम भूकंप। तो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अध्याय 4 के वस्तुनिष्ठ। अध्याय 4 आ जाता है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इसमें पहला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द नंबर अल्फ्रेड वेगनर। निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो हो जाएगा आपका अंटार्कटिक प्लेट। निम्नलिखित में से कौन विवर्त की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा आपका जेम्स जीन। प्रशांत प्लेट मुक्ता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा महासागरीय। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से महाद्वीपियों के अलग होने का कारण है अपरोक्त सभी, क्योंकि ज्वालामुखी के फूटने से भी, चट्टानों के बलन और घर्षण से भी, और विवर्तन क्रिया से भी। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थल खंड को वेगनर ने नाम दिया है। तो वेगनर ने क्या कहा है? तो इन्हें कहा है पोजीए। ओके, पेजीए कहा है, पेजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूरेशियम प्लेट उदाहरण है, तो ये हमारा उदाहरण रहने वाली है आपका महाद्वीपीय प्लेट का। नेक्स्ट है पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किस में संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है पृथ्वी का घूर्णन से। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की मीमा, यह आपका सीमा होगा। सीमा किस तरह से प्लेट सीमा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है महाद्वीपीय अभिश्य सीमा। ओके, आगे देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पेजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर डेडस स्थित था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर है पंथलासा। ओके, नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर द्वारा सन डेडस में प्रस्तुत किया, तो 1912 में प्रस्तुत किया गया था। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे रहती है और जहां भूपर्पटी नष्ट होती है वह डेडस कहलाती है, वह अभिसरण सीमा कहलाती है। तो जाएगा अभिसरण सीमा। नेक्स्ट प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल डेडस मुख्य प्लेटों में विभक्त है, तो जगह 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रशांत। वह स्थान जहां प्लेट धंसती है इसे डेडस क्षेत्र कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कौन सा क्षेत्र कहते हैं? निमज्जन क्षेत्र कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आ जाते हैं हमारे सत्य। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है, तो ये दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है आपका आर्कटिक एक लघु प्लेट है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ज्वारीय बल का संबंध सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल से है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्लेट वर्गीकरण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 9 मुख्य प्लेटों में विभक्त है, तो आपका सत्य हो जाएगा। अभी हमने देखा कि 7 प्लेटों में विभक्त हुए। नेक्स्ट स्थल मंडल में परपट्टी एवं ऊपरी क्रोड को सम्मिलित किया जाता है, तो 5वां दोस्तों हमारा असत्य रहेगा। नेक्स्ट है प्लेट वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। महाद्वीपीय एवं महासागरों की पृथ्वी के प्रथम श्रेणी का उच्चावचन होता है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका व यूरोप एवं एशिया महाद्वीप बने,
ये आपका असत्य हो जाएगा। इस बार से हो जाएगा सत्तासत। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर और देख लेते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग में महाद्वीपीय का विस्तार है? तो इसका दोस्तों आपको लिख देना है कि पृथ्वी के लगभग 29 से 30% भूभाग में क्या है, महाद्वीपों का विस्तार है। पेजिया क्या है? तो पेजिया आपको बताना है एक विशाल महाद्वीप है जो लगभग 270 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था, जिसमें इसमें वर्तमान के अधिकांश महाद्वीप एक ही भूभाग में समाहित थे। ये आपको यहाँ बताना है। क्या बताना है? एक विशाल महाद्वीप था जो लगभग 270 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। वर्तमान में इसमें अधिकांश महाद्वीप एक ही भूभाग में समाहित थे। जैसे पेथलांसा क्या अर्थ लिखिए, तो ये एक विशाल महासागर है था जो प्राचीन महाद्वीपीय पेजिया को घेरे हुआ था। जैसे प्रारंभिक अवस्था में पेजिया किन दो भागों में विभाजित था? तो आपको बताना है कि पहला भाग रहेगा आपका उत्तरी भाग, जिसे हम क्या है लारेंसिया कहते हैं। दूसरी भाग था आपका गोंडवाना लैंड, दक्षिण भाग। नेक्स्ट है प्लेट संचरण के फलस्वरूप कितने प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं? तो आपको बतानी है 3 प्रकार की प्लेट बनती हैं, अपसारी, अभिसारी और आपकी रूपांतरण सीमाएं। जैसे प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहला प्रयोग किया था कनाडा के भूगोलविद्ता जे टूलो विल्सन ने। नेक्स्ट है जहाँ ना तो नई परपट्टी निर्माण होती है ना ही परपट्टी का विनाश होता है, वह कौन सी प्लेट है? तो वह कौन सी प्लेट कहलाती है? तो वह आपकी रूपांतरण सीमा कहलाती है। कौन सी प्लेट सीमा कहलाती है? तो ये हमारी कहलाती है रूपांतरण सीमा। आगे है प्लेट विवर्ती सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर होने वाला है आपका अल्फ्रेड वेगनर ने। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल का विस्तार है? तो 70 से 71% भाग में जल का विस्तार रहने वाला है। अब सॉल्यूशन अगर आपको क्या है बहुत चीज़ें मैं बोल दिया तो समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन शीट। ये आपकी एक वाक्य की सॉल्यूशन शीट है, स्क्रीनशॉट आप लेकर आप तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 के महत्वपूर्ण जो आपके जो मतलब पूरा वस्तुनिष्ठ वो कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब दोस्तों हमारा अध्याय 5, 6 रह जाता है, फिर दूसरी पुस्तक का अध्याय 1 और अध्याय 2 रह जाते हैं, यानी 4 अभी अध्याय अभी आपके पास और हैं। तो मैं आपको सेकंड पार्ट में वस्तुनिष्ठ आपको बाकी जो रह गए उनको कवर करा दूंगा। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो बताएंगे, भी लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहता है तो आगे मैं और वीडियो लाऊंगा और जिस प्रकार से मैं अभी तक आपको सॉल्यूशन वस्तुनिष्ठ बताए हैं, समझाए हैं, इसी प्रकार से आगे बताऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा। ओके, बस आपका सपोर्ट रहता है तो ही मैं आपको वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं ये आपको तैयार करने सॉल्यूशन तैयार है काफी ज्यादा मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है, तब मैं आपको इतनी आसानी से सॉल्यूशन बता पाता हूँ। ओके, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।